मोदी के हाथ में लगे हैं कुछ दस्तावेज जिसे मेलोनी ने दिया है, इटालियन पीएम, आपको पता ही है। लेकिन कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और गांधी परिवार के बहुत सारे लोग अब जेल जाने वाले हैं, कांग्रेस की राजनीति खत्म होने वाली है। और वो पन्नों में किसका नाम है, वो पेजेस, यानी कि अगस्टा वेस्टलैंड के केस में आखिर समझिए कैसे 3600 करोड़ रुपए का घोटाला होता है और सोनिया का नाम आता है। लेकिन सोनिया का नाम किस तरीके से आता है और कैसे वो पूरा भ्रष्टाचार का काम हुआ, पूरी रिपोर्ट देखिए और नरेंद्र मोदी क्या कुछ करने वाले हैं इस केस पे, वो भी अंत तक। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात एक कैसे मास्टर प्लान को लेकर, आज बात देखिए नरेंद्र मोदी जो अब करने जा रहे हैं वो किस तरीके से कांग्रेस को अब जड़ से खत्म करने जा रहे हैं। वो किस तरीके से कांग्रेस की अब वाकई जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, जो ईडी नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी अब किस तरीके से करने जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी कांग्रेस की पूरी राजनीति खत्म करने जा रहे हैं। सोनिया गांधी बहुत जल्द आपको सलाखों के पीछे नजर आएंगे। आज पूरे केस पर हम बात करेंगे और ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आने वाले एक साल के महज एक साल के अंदर आप सोनिया गांधी को जेल के सलाखों के अंदर देखेंगे और राहुल गांधी की राजनीति खत्म होते हुए देखेंगे। पूरी रिपोर्ट मैं आप तक लेकर आऊँ, लेकिन आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सत्यपरक भारत को सहयोग समर्थन दे सकते हैं। अब खबर समझिए, खबर क्या है देखिए। एक 12A1101 एक चॉपर है। ये चॉपर कौन सा है साहब और कितने रुपए का था? ये 3600 करोड़ रुपए के 12 चॉपर्स यानी कि हेलीकॉप्टर अगस्टा वेस्टलैंड की कंपनी जो है उससे भारत सरकार खरीदने वाली थी। इसको लेकर जो घोटाला हुआ था और घोटाले के तार किस तरीके से गांधी परिवार से जुड़ रहे हैं, आज इसको समझते हैं। समझिए कि आप पिछले पूर्व काल में यानी कि सोनिया गांधी के पहले कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी 12 चॉपर्स चाहते थे जब वो प्रधानमंत्री थे। उस वक्त उन्होंने ये बिडिंग करवाई थी और तरीके से वो चॉपर भारत सरकार को चाहिए थे। भारत सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वो तमाम बड़े लोग जो अलग देश में अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं कार्यक्रमों में, उनकी सेफ्टी के लिए चॉपर चाहिए थे। अब समझिए 420 क्या हुई, 3600 करोड़ रुपए के बीच की दलाली हुई और जो 6000 फीट ऊपर उड़ने वाला चॉपर है उसको सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करते हुए महज 450 फीट ऊपर का चॉपर बना डाला। अब नरेंद्र मोदी के पास जो तमाम जानकारियां निकली हैं वो क्या कहती है, आप समझिए। दो बड़ी कंपनियां, एक अगस्टा वेस्टलैंड और दूसरी फिन मैकेनिका जो इंग्लैंड की कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर जो इटालियन कंपनी है अगस्टा वेस्टलैंड जो चॉपर देने वाली थी और इसकी सहयोगी समर्थित कंपनी जो इंग्लैंड की है फिन मैकेनिका। अब फिन मैकेनिका आप समझिए कि ये दोनों मिलकर ये चॉपर दे रहे थे और गांधी परिवार ने और उस वक्त की सरकार ने कैसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और जिसके सबूत अब नरेंद्र मोदी के पास आ गए हैं, जो वो इटली से लाए हैं। अब ये जो पन्ने हैं तकरीबन वहाँ की कोर्ट के जजमेंट के भी और वहाँ जो जांच हुई वो जांच के भी पन्ने जो पेजेस है उसमें नाम क्या क्या आता है। पहला, उस वक्त के एनएसए MK नारायणन का नाम है, यानी कि एनएसए ने भी क्या भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ये रिपोर्ट यानी कि पन्नों में जो पेजेस इन्वेस्टिगेशन के उसमें नाम है। दूसरा नाम सोनिया गांधी का है, तीसरा नाम मनमोहन सिंह का है, चौथा नाम अहमद पटेल का है। अहमद पटेल क्या आपको पता है, सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे जो अब इस दुनिया में रही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण मनमोहन सिंह का नाम, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इस वक्त स्वास्थ्य उनके ऐसे हैं कि वो बाहर निकल नहीं पड़ते, राज्यसभा के सदस्य अब रहे नहीं। लेकिन आप समझिए मनमोहन सिंह जो है क्या उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ, ये पेजेस क्या कहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन हुआ है और जो नरेंद्र मोदी पेजेस लेकर आए हैं, जो खबरें वो क्या है। अब पेपर में
सिग्नोरा गांधी लिखा है। अब ये सिग्नोरा गांधी, सिग्नोरा जो शब्द है वो इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है श्रीमती, मिसेस। तो उस पेपर में सिग्नोरा गांधी लिखा हुआ है। सिग्नोरा का मतलब होता है मिसेस, अब समझिए, जो इटालियन में है। सिग्नोरा का मतलब मिसेस है, अब समझिए। वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी का भी नाम है इसमें। अहमद पटेल, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, एमके नारायण, और कहा जा रहा है कि बड़ा चंक राहुल गांधी को भी मिला है। और जेम्स क्रिश्चियन मिशेल जो है, ऐसे व्यक्ति को प्रताड़पण किया गया था, यानी कि भारत लाया गया था यूएई के द्वारा। इसको गिरफ्तार किया गया था करप्शन के केस में यूएई में। और आपको पता है 2016 के अंत में इसे भारत लाया गया, और भारत लाया गया, लेकिन पिछले आप समझिए तकरीबन 8 सालों में इस केस की परिणति नहीं हुई। लेकिन अब क्योंकि दस्तावेज आ चुके हैं, सीबीआई इसकी जांच कर रही है, और सीबीआई के पास जो इटालियन पीएम मेलोनी ने जो सबूत एक तरीके से दिए हैं नरेंद्र मोदी को, वो बहुत कुछ बताते हैं जो मैंने आपको बताया। और इसमें खास क्या है कि वो तमाम हार्ड सबूत, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण सबूत अब नरेंद्र मोदी के पास हैं, और नरेंद्र मोदी उसको सीबीआई को दे चुके हैं, और सीबीआई के पास भी सबूत थे, लेकिन सीबीआई उसको कोर्ट में एक तरीके से पेश या साबित नहीं कर सकती थी। लेकिन जो मेन गुनाहगार है, यानी कि जिसने जो इंग्लैंड का रहने वाला है, लेकिन वो इटालियन मूल का है, इंग्लैंड का वो रहने वाला है, लेकिन वो इटालियन मूल का है, जिसका नाम है जेम्स क्रिश्चियन मिशेल, जो जेल में, आपको पता है तिहाड़ जेल में है, 2016 में प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया था। भ्रष्टाचार का मामला उस पर भी सिद्ध हो चुका है, वो व्यक्ति भी सिद्ध था। और यहाँ तक कि इस पूरे अगस्टा वेस्टलैंड केस में इटली की कोर्ट ये साबित कर चुकी है कि साहब 420 हुई है, घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। आपको पता है कि G7 के जो प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी गए हुए थे, उसमें मेलोनी ने जो सबूत दिए, और जो भारत सरकार उस पर काम कर रही थी, और नरेंद्र मोदी इस तरीके से समझिए जीरो करप्शन के मूड में आ गए। तो आने वाले दिनों में आप सोनिया गांधी और गांधी परिवार के बड़े लोगों को जेल के सलाखों के पीछे देखेंगे, और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा होनी चाहिए इस देश में। बहरहाल, ये जानकारी, ये मास्टर स्ट्रोक के बारे में ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, और QR कोड को स्कैन करके सत्यपरक भारत को आप समर्थन सहयोग दे सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।